हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज बात हम कर रहे हैं अवैध रूप से बिकने वाली शराब के बारे में, जिससे कई लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन सरकार इस पर आखिर क्यों प्रभावी तरीके से कदम नहीं उठा पा रही है और इस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, बात आज इसी पर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मौत की शराब मत पीना, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत हद तक नुकसानदायक है। और जो जहरीली शराब है, इस मामले में सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल हाल फिलहाल के अंदर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों से जहरीली शराब पीने के जब मामले सामने आए तो उसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग इसमें अभी भी उपचाराधीन है, अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से इस पर बड़ा फैसला लिया गया और परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान सरकार ने किया है। और ये सब मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा, आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन शराब पीने से पानीपत में 4 लोगों की मौत हुई थी, सोनीपत में दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस और एक्साइज विभाग ने कई जगहों पर छापे भी मारे, शराब माफियाओं की धरपकड़ तेज भी की गई। लेकिन सवाल कई है। सवाल यह कि नकली शराब बनाने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? असल जड़ में जो लोग हैं, जो इस सब के पीछे हैं, जो नकली शराब बनाते हैं और बेचते हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या सिर्फ मुआवजा देने से लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? जिन घरों के चिराग बुझ गए, जिन लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया, जरा उनसे पूछकर देखिए उनका दर्द क्या है। और ऐसे में उन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? मौत के सौदागरों पर आखिर नकेल कब कसी जा सकेगी? क्या प्रशासन की मिलीभगत से ही यह सब कुछ गोरखधंधा चल रहा है? इस पर आपका क्या मानना है? बड़ी घटना के बाद ही आखिर प्रशासन क्यों जागता है? क्योंकि यह एकाएक नहीं हुआ, यह लगातार समय समय पर ऐसे ही अवैध रूप से जहरीली शराब बेची जा रही थी और बड़े पैमाने पर जब इसकी सप्लाई हुई तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर लोगों की जान चली गई। और जब एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद कहीं जाकर के प्रशासन हरकत में आया और अब यहां पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सोनीपत और पानीपत में कई दिनों से यह जहरीली शराब बेचने का मामला चल रहा था, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई। सोनीपत के गोहाना रोड के इलाके में 3 कॉलोनियों में लगातार मौत की खबरें सामने आ रही थी। बुधवार को भी 20 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लगातार हो रही मौत का कारण जानने के लिए 4 मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। इसमें जो वजह सामने आई वो है जहरीली शराब, जिसे पीकर लोगों की जान चली गई। यानी कि अब यह साफ हो चुका है कि जिन लोगों की मौत हुई है और बकायदा मेडिकल बोर्ड के आधार पर जब यह देखा गया, पोस्टमार्टम किया गया कि आखिर मौत का कारण क्या है, तो उसमें भी यह साफ हो चुका है कि जहरीली शराब पीने की वजह से ही लोगों की मौत हुई है। तो आखिर ऐसे में जो लोग ये जहरीली शराब बना रहे हैं, नकली शराब बनाकर के बाजारों में बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आखिर उन पर कब नकेल कसी जा सकेगी? बड़ा सवाल यही है। और इसी को लेकर के फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं और आप अब हमारे मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता पाएंगे इस अहम विषय पर, क्योंकि हमारा यह मंच आप सभी के लिए है और यह मंच आपको एक मौका देता है अपनी बात को रखने के लिए। अलग अलग जो विषय हैं आपसे जुड़े हुए, समाज के भीतर के अहम और गंभीर विषयों को लेकर के हम सामने रखते हैं, आपके सामने तस्वीरें, और इसको लेकर आप अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं। अपनी आप जो कहना चाहते हैं वो आप हमें बताते हैं। लेकिन जरा समझ लेते हैं, इस बीच हमारे साथ लाजपत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लाजपत, जरा बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल शुभेंदु, अगर बात करें तो जिला सोनीपत में इतने मौतों का आंकड़ा बढ़ा, जो कि प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऐसे में जब बात करें तो पूरे हरियाणा की क्या करें, जिला सोनीपत की क्या करें, लगातार जो नशा है वो अपने पैर पसार रहा है और इसमें लापरवाही जो कहीं ना कहीं वो शासन और प्रशासन की है और जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है। ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी इसलिए कि जब नशा जब अपना पैर पसार रहा है तो सरकार ढिलाई दिखा रही है। जो सरकारी कर्मचारी है जिनकी इनकी जिम्मेवारी बनती है नशे को कंट्रोल करने की, और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो जिसका जिम्मेवार प्रशासन है, कहीं ना कहीं जो लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेवार प्रशासन है।
सरकार ने खाद्यान्न के लिए सिर्फ 2 लाख की घोषणा की है, उससे कुछ नहीं होगा। जिस परिवार का लाल गुजरा है उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की थी, क्योंकि प्रशासन की जहरीली शराब जो बाजार में बिक रही थी तो प्रशासन कहाँ था। खाना पूर्ति के लिए चालान जरूर काटे जाते हैं, चेकिंग की जाती है, हर चीज पर ध्यान रखा जाता है, और इस तरह की जब नशीली चीजें बिकती है, जो मौत होती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है, ये पब्लिक जरूर पूछेगी और इसका जवाब देना होगा। सरकार ने खाना पूर्ति के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं, वो कोई पूर्ति नहीं होगी। जिसका लाल गुजरा है उसका जवाब चाहिए, और प्रशासन जिम्मेवार है इसका। प्रशासन जिम्मेवार इसलिए कि अगर बात करें तो आंकड़े काफी हैं, हम खुलासा नहीं कर पाएंगे कि कितने आंकड़े हैं, क्योंकि अभी जो सिर्फ मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला अगर उजागर हो, मीडिया के सामने रखा जाए, हम जनता के बीच रखें, प्रशासन इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खाना पूर्ति के लिए विसरा लिए गए हैं, उनके जो इंतजार किया जा रहा है कि विसरा के बाद इसकी रिपोर्ट होगी कि कैसे मौत हुई है इन लोगों की। मौत जरूर हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, पिछला 1 सप्ताह जो लगातार जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जो चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है। पूरा जिला सोनीपत आज इस बात को लेकर काफी चिंतित है, और ये लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की है। बिल्कुल, और आम लोगों पर ये लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है, इसका नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया लाजपत, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन अगले कॉलर देवेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है देवेंद्र आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। जी बिल्कुल, जहरीली शराब जो बिक रही है वो प्रशासन व नेताओं की मिलीभगत से बिक रही है, क्योंकि जो ठेके दिए जाते हैं वो लगभग बड़े नेताओं के रिश्तेदारों के होते हैं। उसके चलते हुए उनके पास फोन आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन व अन्य प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर पाता। अगर सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा में भी सरेआम जो शराब है भरकर बेची जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि डुप्लीकेट शराब आ रही है, डुप्लीकेट शराब आ रही है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके कानों की जूं तक नहीं रेंगती है। इस तरह जो, क्योंकि इन ठेकेदारों ने मोटे रुपए जो अधिकारी कर्मचारियों को दे रखे होते हैं, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए की कमाई 1 साल के अंदर हो जाती है। इसको देखा कहीं ना कहीं प्रशासन जो है विवश करने जाता है, क्योंकि वो रिश्वत लेकर नेताओं के रिश्तेदारों को ठेके दे दिए जाते हैं। जी और इसी रूप में ये ठेके दे दिए जाते हैं। मिलीभगत का ये सब कुछ खेल है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन मौत के सौदागरों पर नकेल आखिर कब कसी जा सकेगी, और किसी भी बड़े रूप में घटना होने के बाद ही आखिर प्रशासन क्यों जागता है, एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है। लेकिन आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है जो जहरीली शराब बेची जा रही है, बनाई जा रही है, आखिर इस सब को करने के पीछे कौन लोग शामिल हैं और कहां कहां पर यह सब कुछ ऐसे ही खेल चल रहा है? अगर जानकारी आपके पास भी है तो आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं कहां पर ऐसे ही जहरीली शराब, नकली शराब बनाई जा रही है। बीके यादव जी हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बीके यादव जी कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। तो ये शराब के ऊपर है जी, आज जहरीली शराब पीने से। जी बीके यादव जी, जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे कई बार मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके पीछे जो नकली शराब बनाने वाले लोग हैं उन तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार ने मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन असल मायने में जो लोग गुनहगार हैं, जो ये नकली शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 लाख रुपए दे करके जो इन्होंने एक ऊंट के मुंह में जीरा दिया है, ये दिखावा करने की, घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं। प्रशासन को भी और इन हमारे माननीय नेताओं को भी, पुलिस प्रशासन को भी अच्छी तरह पता होता है, चोर, डाकू, लुटेरे, अपराधियों का पूरा इनका रिकॉर्ड होता है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आता है तो तब से तो इनको ये एक्शन स्ट्रिक्ट ले लेते हैं। ये काफी दिनों से कितनी बार ये हादसे हो चुके हैं। अवैध रूप से जो ये शराब की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या प्रशासन को पता नहीं है क्या? लेकिन गरीब आदमी की जान है ना, इसलिए सस्ती है। अगर वीआईपी कल्चर का इसमें कहीं बेटा इसमें पी करके चला जाता बैकुंठ धाम में, तो पता चल जाता कि जान जाने से क्या होता है। और मैं माननीय नेताओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा, 83,99,999 योनियां प्राप्त करने के बाद मनुष्य का जन्म होता है, और इतनी कॉस्टली जान होती है हर आदमी की, चाहे वो देश का पीएन हो और चाहे देश का पीएम हो।
पीएन और पीएम की तो जान जो है कॉस्टली होती है, इक्वल टू होती है, फिर इतना डिस्टेंस क्यों है? तो मेरा माननीय नेताओं से अनुरोध है कि राम राज का कहने वाली सरकार, सीएम साहब ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर इस तरह से कोई अवैध फैक्ट्री चलाते हैं, पुलिस प्रशासन को अच्छी भली भांति पता होता है, लेकिन जो गड्डियां जाती है ना, गड्डियां जो मिठाई के जो पैकेट जाते हैं, ऐसे 2 नंबर के काम करो, पेट भरो और पेटी भरो, ये काम हो रहा है आजकल नेताओं का। तो जब जनता ने नेताओं को जिम्मेवारी दे दी, राजा का क्या मतलब होता है? पहले राजा होते थे, धर्मात्मा राजा होते थे, प्रजा का पुत्रवत भांति पालन करते थे। इनको पता नहीं है नेताओं को। जब वोट का टाइम आता है, जब एक एक वोटर के पास से कहीं भी कोने में हो, कॉर्नर में वोटर, उसके पास पैदल पहुंच जाते हैं, गाड़ी का रास्ता ना हो तो भी। लेकिन 4.5 साल तक ये उस जनता की शोध नहीं लेते। क्यों? अपना इलेक्शन में खर्चते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, अपराधियों को टिकट मिलती है, कौन रखवाली करेगा? ये देश तो ऋषि मुनियों का देश है, राम से चल रहा है, कोई रखवाला नहीं है, ऋषि मुनि रखवाले हैं। जब राजा की जिम्मेवारी बना दी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बना दी, तो वो उनके नाक के नीचे हो रहा है ये काम। तो फिर ये किस लिए हो रहा है? उनको पता नहीं है क्या? तो पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। उन्होंने पहले एक्शन क्यों लिया? क्यों नहीं लिया एक्शन? अगर एक्शन ले तो इतने गरीब लोगों की जान नहीं जाती। बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल, और ये वाजिब सवाल है। अगर प्रशासन की तरफ से उस वक्त कदम उठा लिया जाता तो शायद आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। और यही हमारा सवाल भी है कि कोई भी जब बड़ी घटना हो जाती है, आखिर उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? हेलो जी चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए, कॉल करने के लिए। लेकिन आप लगातार हमारे साथ कार्यक्रम के साथ आप ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए और कॉल करते रहिए। और साथ ही साथ हम अपने सभी दर्शकों को भी बता दें कि आप भी यदि कुछ कहना चाहते हैं, इस विषय पर बताना चाहते हैं, तो फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और आप टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। इन नंबर्स के जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ आज आप आवाज अपनी बुलंद कर पाएंगे। आखिर लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है और क्यों ऐसे ही नकली शराब बनाने वाले खुले में घूमते रहते हैं? लोगों की जान चली जाती है, लोगों को नुकसान होता है, स्वास्थ्य के साथ उनके खिलवाड़ होता है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन मौत के जो सौदागर हैं उन पर नकेल कब कसी जाएगी? ये बड़ा सवाल इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि नकली शराब पीने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी उनको बीमारियां हुई हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी मौत तक हो चुकी है। परिवार के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन कहां है, सरकार कहां है, और क्या सिर्फ मुआवजा या फिर राहत आप आर्थिक रूप से देने के मुताबिक ही ये सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा? लेकिन सवाल यही कि आखिर उन लोगों तक पहुंच कब बनाई जाएगी जो कि इस सब कुछ खेल के पीछे आवाज में। और हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो जहरीली शराब इस वक्त बाजारों में बेची जा रही है और उसकी वजह से कई लोग जो अभी तक जिनकी मौत हो चुकी है, सवाल उनको लेकर के भी है। और साथ ही साथ अभी भी जहां जहां पर भी ये नकली शराब बेची जा रही है वहां पर भी कार्रवाई होने की सख्त रूप में जरूरत है। सवाल इसीलिए यही बन रहा है कि जब बड़े स्तर पर कोई भी घटना हो जाती है उसके बाद ही प्रशासन की नींद क्यों जागती है? क्या शुरुआत में जब मामले देखने को मिलते हैं नकली शराब की जानकारी क्या प्रशासन के पास नहीं थी? क्या इस सब के बारे में उनको मालूम नहीं था? अगर किसी भी इलाके में उस इलाके की पुलिस को यह नहीं पता, यह नहीं मालूम कि उस इलाके में अवैध रूप से काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, उन पर अगर कार्रवाई की जाए तो क्यों नहीं ऐसे जो मामले हैं जो सामने आते हैं, क्यों नहीं उनको पहले से ही रोक लिया जाए? रमाकांत इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमाकांत आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इसके जो दारू के ऊपर जो मौत हुई है जी, इसका पूरी तरह से 100% पुलिस जिम्मेवार है। इस जो दारू वाला मामला है जी, जो आदमी मरे हैं इसमें जी, इसमें 100 के 100% पुलिस जिम्मेदार है। मैंने इसमें सीएम फ्लाइंग के पास भी फोन कराया एक बार, माँ जी दारू बिक रही है, धड़ल्ले से बिक रही है, इसमें बिक गई थी लॉकडाउन में। हाँ।
बनने वाले तो छोटी मोटी बात है, इनसे नहीं आओगी फलाई हमारी। हाँ ठीक है, तो यानी कि जानकारी दी गई थी, यानी कि पूरी तरह से दोषी पुलिस है। अगर इनसे सख्ताई सरकार कर दे किसी तरह से, हाँ। तो पूरी की पूरी तरह से 100% दारू छूट जाए और ये जो मौत हो रही है, जो अनाथ बच्चे हो रहे हैं, वे नहीं हो। तो जो पुलिस का महकमा है, इसको किसी तरह से सख्ताई में लिवाओ, ना तो बात बनेगी नहीं जी। यानी कि सख्ती होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर सख्ती होने की बहुत हद तक जरूरत है। बहुत शुक्रिया रमाकांत, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और रमाकांत का ये कहना है कि अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती होने की बहुत ज्यादा जरूरत नजर आती है। और यदि ऐसे में, क्योंकि उनका भी ये मानना है, ये उन्होंने खुद महसूस किया, उन्होंने शिकायत भी की, जैसा कि वो बता रहे हैं कि शिकायत की गई, नकली शराब बेची जा रही है और धड़ल्ले से सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासनिक टीम है, जो अधिकारी हैं, वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए बार बार हम सवाल यही बना रहे हैं और यही हम सवाल पूछ रहे हैं कि कोई भी जब बड़ी घटना हो जाती है, तभी प्रशासन की जो टीम है वो जागती है, तत्परता के साथ फिर कदम उठाए जाते हैं, आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और फिर एक्शन लेने के कदम उठाए जाते हैं। प्रदीप इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये नकली शराब बनाने का जो कारोबार चल रहा है काफी वर्षों से जी, इसमें सर आबकारी डिपार्टमेंट की साफ साफ ये लापरवाही नजर आ रही है कि लोगों पर ये शिकंजा नहीं कस रहे हैं। ये जितने भी डुप्लीकेट ये शराब दारू ये किसी भी माध्यम से बनाई जाती है, इनको जो आबकारी डिपार्टमेंट है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी के भी स्वास्थ्य के साथ कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। और जो ये 4 मौतें हुई है पानीपत के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि हरियाणा के अंदर भारी मात्रा में नकली शराब बनाई जाती है, बहुत ज्यादा। और सरकार कहीं ना कहीं सरकार की जिसमें मिली भगत आती है, आप मानिए ना मानिए इस बात को, ये बिल्कुल सत्य है इस बात की। तो इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी दोनों को इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए सर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बात साझा की। यानी कि यहां पर सरकार को भी इस पर नजर बनानी होगी और कोशिश करनी होगी कि ऐसे जब मामले सामने आ रहे हैं तो गंभीरता के साथ इस पर कदम उठाए। बीके यादव जी एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है बीके यादव जी एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नगर और ग्राम में शराब घर और जुआ घर का खोलना बड़े ही निंदनीय और शर्म की बात होती है। शराब तो जीवन लेकर और जुआ जो है ना प्रलोभन दे करके आदमी के जीवन को बर्बाद करता है। और सरकार एक तरफ तो कहती है शराब को हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि शराब से राजस्व बढ़ता है। ठीक है, हम सरकार की बात मानते हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार का राजस्व बढ़ता है तो राजस्व के साथ साथ राक्षस भी तो बढ़ते हैं। सरकार को ये देखना चाहिए। आज हरियाणा हरी भरी जो दूध दही का खाने का नाम प्रदेश होता था, आज वहां पर शराब के ठेके, देसी दारू के ठेके, मसालेदार पानीपत वाली, सोनीपत वाली, कहीं कहीं की पता नहीं ब्रांड। हमारे नंदगांव के नियर बाई एक ब्राह्मणों का गांव पड़ता है, उस गांव में भी ठेका खुला हुआ है, देसी ठेका। बड़े कमाल की बात है। एक ब्राह्मण और संत जो है ना देश का एक आईना होते हैं, आदर्श होते हैं, और उस गांव में भी एक शराब का ठेका खोलना। तो मैं ये कहूंगा, सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर ठेके ही खोलने हैं तो पतंजलि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट जो है ना आयुर्वेदिक, वो दूध और जो गौ माता का है, हरियाणा गौ आयोग के प्रोडक्ट, दूध और दही के प्रोडक्ट ठेके खुलवाइए गांव गांव में, ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ होकर ऋषि मुनियों की जो शिक्षा थी उसी के ऊपर आ सके, संस्कार देश के। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, अपने अभिभावक जितने भी अभिभावक अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार डाल दें। शराब नशा जो भी है, बचपन से ही जो संस्कार जो डालते हैं वही काम आते हैं। ये तो अवैध जो शराब के हैं सरकार तो बंद नहीं करेगी, सरकार को तो फायदा होता है, ये क्यों बंद करेगी। इनको ये पता किसी का घर बर्बाद होकर के, जमीन बेच करके, बच्चे भूखे रह करके शराब पी रहे हैं, तो फिर उस शराब का वो फायदा क्या है। देश का जो नौजवान है जो नशे में जा रहा है,
आज नशा इतना युवाओं में इतना मतलब गहराई से जड़ जमा चुका है कि 7 पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं आने वाली अगली वो। लेकिन फिर भी सरकार जागरूक नहीं हो रही है। सरकार से मेरा अनुरोध है, कम से कम गांव में तो ठेके ना खोलें। ऐसे राजस्व की जरूरत नहीं होती है, वो पैसा किस काम का नहीं होता। जब देश का युवा ही बर्बाद हो गया, बचपन बर्बाद हो गया, तो उस राजस्व का आप विकास करके क्या करोगे? कितना विकसित करोगे देश को? क्या काम आएगा? सबसे पहले हेल्थ जरूरी होती है, उसके बाद विकसित देश होता है। अगर हेल्थ नहीं रही किसी जवान की, तो फिर वो शराब का फायदा क्या है बेचने का? आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल। तो मेरा सरकार सीएम साहब से एक अनुरोध है, राम राज जनता जो है ना, राम राज की आस देख रही है, और वो श्री गणेश भी हो चुका है आपके राज में। तो ये कम से कम गांव में ठेके ना खोल करके गांव में दूध और दही के ठेके खोलिए। हरियाणा गांव गांव में गौशाला के जो है ना, बिल्कुल ये कदम उठाने की बेहद जरूरत है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बहुत सारी आपने बातों को साझा किया है, लेकिन समाज के भीतर इसी तरीके से बातों को अगर रखा जाए और प्रशासनिक स्तर पर अगर सख्ती बरत दी जाए तो शायद इस तरीके के मामले दोबारा से सामने नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।